भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है सांख्य योग और इसमें 72 श्लोक हैं और ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव और कंपलसरी की क्लास में, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और इसके अलावा हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता केवल हमारे एक परीक्षा की दृष्टि से ही एक विषय नहीं है, हमारे सिलेबस का ही विषय नहीं बल्कि हमारे एक जीवन का भी विषय है, जिसे प्रत्येक जनमानस को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य जो है महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व की तृतीय उपपर्व के रूप में आविर्भाव हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऐसे प्रश्न बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप महाभारत के 18 पर्व और श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय भी देख लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण भारतीय साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक सुंदर गीत है। तभी तो कहा या स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों में विभक्त हैं और गीता के विषय में बहुत सुंदर कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ने शास्त्र विस्तरई। यदि गीता का ही भली प्रकार गायन कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, व्यवहार में उतार लिया जाए, तो किसी अन्य ग्रंथों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? कौन प्रश्न कर रहा है? अर्जुन। और कौन उत्तर दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। इस संपूर्ण घटना को संजय, जिसे महर्षि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, वह राजभवन में बैठा हुआ संपूर्ण वृत्तांत को राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है, परंतु अर्जुन जब अपने शत्रु पक्ष में अपने कौरव इत्यादि भाइयों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों को देखता है तो विचलित हो जाता है और युद्ध न करने का निर्णय ले बैठता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उपदेश देते वक्त अर्जुन बहुत से प्रश्न करता है। वो केवल प्रश्न अर्जुन के नहीं है, हम सब के भी प्रश्न हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं उनके उन प्रश्नों को और उनके समाधानों को। ये लेक्चर कई सीरीज में चलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं इस दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं, जो लगभग 10 सीरीज में हम इसे जानेंगे। आप अपनी क्लास के सिलेबस के अनुसार इन श्लोकों की संख्या को देखकर इन सभी लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। और लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। 1 से 8 तक श्लोक हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। 9 से लेके 15 तक श्लोक हमने सेकंड पार्ट में पढ़े और 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। उसके बाद 16 से 22 तक श्लोक हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाने और आज हम 23 से लेके 30 श्लोकों को जानेंगे। और ये सिलेबस फ्रेंड्स आपके पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव और संस्कृत कंपलसरी दोनों क्लासेस में है। संस्कृत इलेक्टिव में पूरे 72 श्लोक हैं और कंपलसरी में आखिरी 18 यानी कि 55 से 72 तक। बीएससी में भी सेम आपके पास दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक हैं। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, संस्कृत फाउंडेशन कोर्स में 16 से लेके 50 तक श्लोक आपके पास है। तो इसलिए फ्रेंड्स
आप श्लोकों की संख्या को जानकर सभी लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुने। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण, अर्थ, व्याख्या और व्याकरण। अभी हमने जाना कि प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, महाभारत का छठा पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, और उसके तृतीय पर्व के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ है, और इसके दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो इतनी जानकारी आपको प्रसंग में लिखनी है। और यूपी की तरफ इसी प्रसंग को संदर्भ कहा जाता है, तो जिस भी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उस क्षेत्र के अनुसार आप प्रसंग या संदर्भ जो भी हेडिंग है वो डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 22 श्लोक कर चुके हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मा की अजरता और अमरता के बारे में बता रही हैं, और अभी भी हम आत्मा की अजरता अमरता को अनेक श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये गुरुजम विश्व यूनिवर्सिटी में 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। लिखने क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अजरता अमरता के विषय में उपदेश दे रहे हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को और पदच्छेद को जानेंगे। न प्लस एनम बनेगा, नैनम वृद्धि संधि है। छिन्दन्ति शस्त्राणि न प्लस एनम, नैनम दहति पावकः क्लेदयन्ति आपो। चलिए अर्थ देखते हैं। छिन्दन्ति माने छेदन करना, दहति माने जलाना, पावक माने अग्नि, आग, क्लेदयन्तो क्लेदयन्ति कहते हैं गीला करने को, आपो माने जल, शोषयति माने सुखाना, और मारुतो माने वायु हवा। चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र के द्वारा छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, और ना ही इसके जल गीला कर सकता है। ना शोषयति मारुतो, और ना ही इसको वायु सुखा सकती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आत्मा की अजरता अमरता के विषय में बताया गया है और कहा गया कि आत्मा को मारने वाला कोई भी साधन या कोई भी कारण नहीं है। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर हम विशेष देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है, तो इसलिए अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और आत्मा की अजरता अमरता के विषय में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अच्छेद्यो यम दाहयो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतु स्थाणु रचलोयम सनातनः। लिखने क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को आत्मा की अजरता अमरता के विषय में उपदेश देते हुए कह रहे हैं। फिर हम अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और पदच्छेद को जानेंगे। अच्छेद्यो, अवग्रह के चिन्ह दिख रहे हैं, इसे याद कर लीजिए, बहुत बार मिलेंगे। ये पूर्व रूप संधि है। अयम अदायो, अयम अक्लेद्यो, अशोष्य एवच, नित्य सर्वगत स्थाणु विसर्ग अचलो अयम सनातनः। चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस आत्मा को ना तो अच्छेद्यो काटा नहीं जा सकता, अधायो जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्यो गीला नहीं किया जा सकता, और अशोष्य सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य है, सर्वगत हमेशा रहने वाली है, सर्वव्यापक है, स्थाणु फिर रहने वाली है, अचल है और सनातन है। तो इस प्रकार आप एक अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आत्मा की अजरता अमरता के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह आत्मा अंग रहित है, इसलिए कोई काट नहीं सकता और इसको गीला भी नहीं कर सकता। निराकार होने के कारण इसे जलाया नहीं जा सकता और द्रव रूप में ना होने के कारण इसे सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह आत्मा तो पुरातन है, सनातन है, सर्वव्यापक है। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। विशेष में देखते हैं, यहाँ पे अनुष्टुप छंद है, प्रत्येक चरण की गणना कीजिए, 8-8 वर्ण मिलेंगे आपको और आत्मा की अजरता अमरता के बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं।
अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। लिखने का क्रम प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अजरता अमरता के बारे में बता रहे हैं तथा आत्मा के विशेष गुणों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी देखते हैं। तो अब देखिए जितने भी अवग्रह के चिन्ह है ये सब पूर्व रूप संधि है। अव्यक्तो ये बना अयम, अचिंतयो अयम, अविकारयो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं ना अनु शोचितुम अर्हसि। अर्हसि माने समर्थ योग्य। चलिए अब अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं। अव्यक्तो यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्यो अचिंत्य है, अविकार्यो विकार से रहित है। इस प्रकार का आत्मा को बताया गया है। तस्मादेवं विदित्वैनं और इस कारण से आत्मा को जब तू जान लेता है नानु शोचितुम अर्हसि तो तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार हम अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों का विषय आत्मा नहीं है, यह मन का भी विषय नहीं है, ये कर्मेंद्रियों की पहुंच से भी परे का विषय है। इसलिए आत्मा के यथार्थ रूप को जानकर शोक करना उचित नहीं है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो फिर हम विशेष देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है, इसलिए अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और आत्मा की अजरता अमरता का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा के जन्म और विनाश को मान लेने पर भी तो शोक करने के योग्य नहीं है। हम इसके हम अर्थ को जानेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को और पदच्छेद को देख लेते हैं। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तथा प्लस अपि त्वं महाबाहो नैवं न प्लस एवं शोचितुम अर्हसि। अर्हसि माने समर्थ योग्य। चलिए अर्थ बनाते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तो इस आत्मा को नित्य जातम नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी स्वीकार करता है तो भी त्वं महाभाव हे शक्तिशाली अर्जुन नैवं शोचितो अर्हसि तब भी तो शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तू इस आत्मा को जन्म और मरण वाला भी मानता है तब भी तो शोक करने के योग्य नहीं है, इसलिए अपने कर्तव्य का अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। फिर हम व्याकरण के अंशों को लिखेंगे। फिर विशेष देखते हैं। यहाँ भी प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है और उसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। आत्मा की अजरता अमरता का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म और मृत्यु मानने पर भी शोक करना उचित नहीं है। अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य अर्थ है ना टाला जा सकने वाला। अर्हसि माने योग्य समर्थ। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव माने निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च और मरने वाले का मृत्यु को प्राप्त हुए का जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे इस प्रकार ये टाले जा सकने वाला विषय नहीं है। शोचितु अर्हसि
तो शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तू इस आत्मा को जन्म और मरण वाला भी मानता है तो प्रकृति का नियम है कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। तो इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर हम विशेष देखते हैं। यहाँ भी प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है, अनुष्टुप छंद है और प्रकृति के शाश्वत सिद्धांत को बताया गया। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड, समझ आ रहा है ना आपको? जहां भी नहीं समझ आए साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते रहें। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्राणियों के व्यक्त और अव्यक्त रूप को जानना भी आवश्यक है। इस प्रकार आप अवतरण लिखेंगे, फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं। उससे भी पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। परिदेवना का अर्थ है दुखी होना। बाकी बहुत सरल है। चलिए अर्थ बनाते हैं। भारत अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। हे अर्जुन, ये सभी भूतानि माने प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पूर्व क्या है? अव्यक्त हैं। अव्यक्त निधनान्येव और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हैं, अदर्शनीय हैं। व्यक्त मध्यानि किंतु केवल बीच में ही दृश्यमान है। तत्र का परिदेवना, इसलिए इस विषय में क्या दुखी होना। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सभी प्राणियों के शरीर इस संसार में जन्म लेने से पहले और मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त ही दशा में रहते हैं, केवल मध्य की स्थिति में ही दृश्यमान है और ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है। इस नियम को जानकर तुम्हें शोक को त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर विशेष में देखते हैं। यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और व्यंजन वर्णों की समानता के कारण और अनुप्रास अलंकार है और भारत शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्जुन के लिए किया गया है। इस प्रकार आपने इन श्लोकों को एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा की गहनता और सूक्ष्मता के विषय में बता रहे हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को और साथ साथ पदच्छेद को भी जानेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव तथा प्लस एव चान्य च प्लस अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न चैव च प्लस एव कश्चित्। चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रही हैं कि कोई इसको आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्चर्यवत इसको कहता है और कोई इसको आश्चर्य के साथ श्रृणोति माने सुनता है और कोई इसको सुनकर भी वेद न चैव कश्चित, वेद का अर्थ है जानना, नहीं जान पाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आश्चर्य के समान घटित हो रही है कि आश्चर्य के समान ही देखता है, कोई आश्चर्य के समान इसको सुनता है, कोई आश्चर्य के समान सुनकर भी इसको नहीं जान पाता है। इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा का यथार्थ ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि आत्मा का यथार्थ ज्ञान बड़ी कठिनता से होता है, क्योंकि यह अज्ञान की स्थिति में जो मनुष्य है वह आत्मा की अलौकिक स्वरूप को नहीं जान पाता है और इसके वर्णन को जानकर भी इसको नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम व्याकरण के अंश को देखते हैं और यहाँ पर इंद्र वर्जा छंद है और अनुप्रास अलंकार यानी व्यंजन वर्णों की समानता है।
चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी श्लोक है। और कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछते रहें। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्म तत्व को जानना कठिन है, और जब इस आत्मा के विषय को जब हम जान लेते हैं तो शोक को त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति में संलग्न होना चाहिए। इस प्रकार अवतरण लिखेंगे, फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं। उससे पहले कठिन शब्दार्थों को और साथ साथ पदच्छेद को जानेंगे। नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, भारत हे अर्जुन, देहि नित्य अवध्यो यम देहे सर्वस्य, भारत की यह शरीरधारी जो आत्मा है, जीवात्मा है, सबके शरीर में अवध्य है, वध ना किए जा सकने योग्य। तस्मा सर्वाणि भूतानि, इसलिए इन प्राणियों के विषय में ना तुम शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर तो नाशवान है, किंतु इसमें विद्यमान जो आत्मा है किसी प्रत्येक स्थिति में नाश से रहित कहा गया है। शरीर के नष्ट होने अथवा रहने दोनों ही स्थितियों में आत्मा सदा विद्यमान रहता है। इसलिए शोक को त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन कर। व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर हम विशेष में देखते हैं। यहाँ भी प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, इसलिए अनुष्टुप छंद है और अनुप्रास अलंकार है। और भारत शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है। आत्मा की अजरता अमरता को बताया गया है। आज के लेक्चर में हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को जाना और आने वाले लेक्चर्स में हम इन श्लोकों को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहें। इन श्लोकों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक जनमानस के सभी प्रश्नों का समाधान है और हर एक व्यक्ति तक श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। इन सब के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।